नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट से रजिस्ट्री कराने के लिए आपने कोर्ट में मुकदमा किया है तो जो वादी होता है मुकदमा करने वाला, उससे कोर्ट क्या प्रश्न पूछेगी या सामने वाले वकील साहब है जो प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या प्रश्न पूछेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वादी के अगर गलत उत्तर जाने पर मुकदमा पूरा खारिज हो जाएगा। यानी कि अपने ये समझते हैं कि ए ने बी के पक्ष में एग्रीमेंट कराया, अब ए रजिस्ट्री नहीं कराया तो बी कहां गया? कोर्ट में। कोर्ट में उसने दावा पेश किया और सामने वाला इधर ए के भी वकील साहब आएंगे तो ए के वकील साहब क्या चाहेंगे कि आपका दावा क्या हो? खारिज। और आपके वकील साहब क्या चाहेंगे कि कोर्ट से आपके रजिस्ट्री हो जाए, दावा कंप्लीट हो। तो ए के वकील साहब आपको क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको क्या देना है ताकि आपका दावा खारिज नहीं हो। यह इस वीडियो का मेन थीम है। यानी कि आपने अगर एक भी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो पूरा मुकदमा बिगड़ जाता है। यानी जीरा महत्वपूर्ण है। कोर्ट में जब आदमी खड़ा रहता है तो वैसे ही उसको डर लगने लगता है क्योंकि रेगुलर तो किसी का काम पड़ते नहीं है, हड़बड़ा जाता है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। और इस वीडियो में आप जब गवाह देने जाओ या भविष्य में कभी आपको गवाह देना जाना पड़े तो जो मैं बातें बता रहा हूं उन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखकर पहले से ही तैयारी करके जाए। हालांकि आपके वकील साहब आपको तैयारी कराएंगे, फिर भी चूंकि मेरे सिविल काम है, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, इसका मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई जिस कोर्ट में कौन से प्रश्न पूछेंगे। आप क्या लेके गए हो? एग्रीमेंट लेके गए हो कि साहब इसे एग्रीमेंट की पालना नहीं करा है, इसने पैसे भी ले लिया, अब रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, कोर्ट से मेरे नाम पे रजिस्ट्री कराओ। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या टॉपिक होंगे उसमें? सबसे पहले जो देखो, सामने वाले वकील साहब किस पर प्रश्न पूछेंगे? एक तो उस एग्रीमेंट पे किसने लिखाया, कब लिखा, कहां टाइप कराया, तो कई सारे प्रश्न जो बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है पैसों का लेन देन, उस पर पूछ लेंगे। तीसरा टॉपिक है आपने जो जमीन ली है या मकान लिया है या कोई प्लॉट लिया है, उस पर प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपका एग्रीमेंट का मुकदमा है ना, आपसे कोई लड़े झगड़े वाली बात पूछेंगे, वो तो पूछेंगे नहीं। ये हो गई। फिर वो चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने बेचा है उसके हक संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे, वो होगा आपने जो वाद पेश किया है यानी जो दावा पेश किया है उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। दावा में क्या लिखा है, दावा में यह तथ्य लिखा नहीं लिखा है, वो तथ्य लिखा नहीं लिखा है, कि आपको बुलावे में डालने की वो कोशिश करेंगे। तो अपन बात करते हैं एग्रीमेंट पे वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, ये एग्रीमेंट है तो कोर्ट में अचानक आप चले जाओगे, तैयारी नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा क्या प्रश्न आने वाला, ना आपको सब कुछ याद होने भूल जाओगे। एग्रीमेंट को सबसे पहले पलटा था, आप देखोगे कि स्टाम्प खरीदने की तारीख क्या है, याद रखना है। स्टाम्प किसने लिया, वो स्टाम्प कहां से लिया, वो याद रखना है। उसने कितने समय पहले स्टाम्प लिया, इन तारीख और वो याद रखना है। यानी एग्रीमेंट के संबंध में एक तो स्टाम्प के पीछे जो छाप लगी है उस पर वो प्रश्न पूछेंगे। फिर क्या पूछेंगे, देखो मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, हर एग्रीमेंट में हर मामले में अलग होता है, पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए। फिर क्या कर रखा उसमें, अभी ज्यादा दिमाग लगा, टाइप कर रखा है। तो टाइप कहां करेंगे, उसका नाम पता पूछेंगे। फिर ये दो गवाह के सिग्नेचर होंगे, तो इन गवाहों ने सिग्नेचर कब किए, टाइप कराते किए कि पैसा देने के बाद किए, जिसने बेचने वाले हस्ताक्षर कर दिए उसके बाद किए, आपने हस्ताक्षर करने के बाद किए, आपके गवाह क्या रिश्तेदारी में लगते हैं, सामने वाले क्या रिश्तेदारी में, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो, इस पर प्रश्न पूछने में आपको जहां एग्रीमेंट टाइप कराया वहां उसका नाम बता देना। फिर जो गवाह है, ज्यादातर ये होना चाहिए कि जिस बेचने वाले ने हस्ताक्षर किए उसके बाद गवाह ने हस्ताक्षर किए, ये बोलना उचित रहता है। हालांकि आपके वकील साहब आपको बताएंगे आपके दावे में अलग अलग होता है। तो ये एग्रीमेंट के ऊपर तो ये पूरा हो गया। फिर उसको नोटरी कराई तो नोटरी किसने कराई, ये भी प्रश्न उठेंगे। उसको अगर आपने पंजीयन कराया तो पंजीयन पे भी कुछ प्रश्न होंगे, कितने बजे कराया, कब कराया, कितना पैसा दिया, कितनी रसीद कराई। यानी कि एग्रीमेंट पे जो प्रश्न होंगे वो छोटे छोटे प्रश्न होंगे, पर इन छोटे छोटे प्रश्नों से सामने वाले वकील साहब जो है ना, एक है, वो मुकदमा नहीं जीतेंगे।
उनको पता है। ये तो सिर्फ आपकी याददाश्त टेस्ट करने के लिए पूछेंगे कि वास्तव में झूठ तो नहीं बोल रहा। बस मेन प्रश्न क्या आएंगे एग्रीमेंट पे, सामने वाले वकील साहब उस एग्रीमेंट को ही नहीं मानेंगे। क्या बोलेंगे वो कि मेरे पक्षकार ने तो एग्रीमेंट कराया ही नहीं, यानी कि उनका मूल उद्देश्य रहेगा या तो एग्रीमेंट नहीं कराया, आपके ऊपर बोलेंगे कि आप जो एग्रीमेंट बना के लाए वो फर्जी है, कराएंगे, यानी उनका मूल उद्देश्य ये रहेगा मुकदमा जीतने का। दूसरा हो सकता है कि उनका दूसरा मूल उद्देश्य ये रहे कि जो एग्रीमेंट कराया है उसका एग्रीमेंट को वापस कैंसिल करा दिया, यानी आपने जो पैसा दिया वो आपको वापस लौटा दिया, या आपकी गलती से रजिस्ट्री नहीं हुई। इन तीनों में से कोई अदा नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा इन तीनों में से क्या अदा लिया? तो आपने जो दावा पेश किया, सामने वाले जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब को भी आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि आपकी जब गवाही करवाने जाओ आप, तो आपके दावे के साथ सामने वाले ने जो जवाब दिया है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी कि बिना दावा पढ़े और बिना जवाब दावा पढ़े तुरंत आपको कटघरे में जाके खड़ा नहीं होना गवाही देने के लिए। यानी कि दावा और जवाब दावा पढ़ने पर एग्रीमेंट में उसने क्या आधार लिया ये देखना है, क्या नहीं। इसमें सिग्नेचर के बारे में पूछेंगे सबसे ज्यादा कि सिग्नेचर है कि नहीं है। इस पर अगर आपके सामने सिग्नेचर किया तो आपने बोलना पड़ेगा हाँ मेरे सामने हस्ताक्षर किए, ताकि हस्ताक्षर वाला पॉइंट पूरा निकल जाए। स्टाम्प आपके सामने लिया तो स्टाम्प हाँ मेरे सामने लिया, तो वो जो आधार ले रहे हैं उस आधार को आपको फेल करना है। ये आपके वकील साहब को भी अलग से आपको पूछना है कि साहब मुझे प्रश्न बना के दो और उसके उत्तर बना के दो। ये पूछे तो ये बोलूंगा, ये प्रश्न पूछे तो ये बोलूंगा, ये प्रश्न पूछे तो ये बोलूंगा। कम से कम आपको 100 से 150 प्रश्न बनाने चाहिए, ठीक है। ये एग्रीमेंट के आधार पर समझ में आ गया क्या क्या पूछेंगे। आपकी तैयारी कर ली, वाद की तैयारी कर ली, जवाब तैयारी कर ली। अब आता है पैसों के लेन देन के बारे में पूछेंगे कि पैसे दिए कि नहीं दिए, किसके सामने दिए, कि नोट कितने कितने थे, है ना। एक तो पूछेंगे किसके सामने दिए, फिर नोट कितने थे, फिर पूरे पैसे दे दिए कि नहीं दिए, बकाया पैसे का क्या हुआ। इस सारे प्रश्नों को भी उत्तर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और आपको ये कहना है कि हाँ जो विक्रय मूल्य था वो मैंने दे दिया या मैं देने को तैयार था। सामने वाले वकील साहब का मोटिव यही रहेगा कि आपने या तो विक्रय मूल्य नहीं दिया या विक्रय मूल्य देने को आप तैयार नहीं है। तो आपको मेन थीम क्या रखनी है कि विक्रय मूल्य दे दिया या मैं देने को तैयार हूं। और इसमें उनका मोटिव रहेगा कि एग्रीमेंट हुआ नहीं, आपका मोटिव क्या रहेगा कि एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि आपके सारे बयान इस आधार पर आने चाहिए, ठीक है ना। फिर कभी कभी वकील साहब लेते हैं जमीन के मामले में, उनका यह मानना होता है कि जिस व्यक्ति ने आपके नाम पे एग्रीमेंट कराया उसकी ये जमीन नहीं है या उसमें उसका हक कम है, यानी कि उसने पुश्तैनी जमीन बेची, उसके पुत्रों का भी हिस्सा है, उसके भाइयों का भी हिस्सा है, या उसके पिता के नाम जमीन बोल दी उसने बेच दी, या उसका कब्जा नहीं है। ये सारे पॉइंट भी उठा के कोशिश करेंगे कि आपने बेचने वाले ने गलती की, भले वो बेचने वाले की तरफ से एक ही तरफ से, तो उनको अभी कोई फौजदारी मुकदमा नहीं है जिसमें सजा हो जाएगी। उनका तो उनको वकील साहब का क्या उद्देश्य है, उनका अपना मुकदमा जीतना है, किसी भी तरह से जीतना है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी आप तैयार कर ले कि जमीन के वही मालिक था, जब जमीन खरीदी उसमें क्या डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट देख ले, उसके आरआई नंबर कितने थे, उसके खाता नंबर क्या थे, जमीन कितनी थी, कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, कितने वर्ग फीट थी। ये सारे प्रश्न पूछेंगे। क्या आपने नापी, तो आपको बोलना है हाँ नापी, अगर नापी हो तो। ये सारा वकील साहब प्रश्न बताएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका मैं यूट्यूब पे सीधा से सीधा उधर उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। मगर एज एडवोकेट मेरा क्या उद्देश्य है कि मेरे पक्षकार किसी भी तरह से जीते। तो आपको आपके वकील साहब से पूछना है कि क्या प्रश्न पूछे तो मुझे क्या उत्तर देना। अगर आपके वकील साहब क्या आपने प्रश्न बता दिए बना के तो ठीक, और नहीं बना दिए या बना भी दिए और आप मुझसे भी प्रश्न उत्तर बनाना चाहते हो तो ये जो मेरे नंबर दिए गए इस नंबर पर आपके मुकदमे और आपके जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भेजे तो मैं प्रश्न उत्तर बना के भेजूंगा। उसकी जो मैंने नॉमिनी फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। और मुझसे बात करने के लिए आपको तो पता है ना क्या करना है। कोई भी गौशाला है उस गौशाला में 500 रुपए की रसीद कटवानी और गौशाला की वो रसीद इस नंबर भेजनी, और गौशाला नहीं है तो 300 रुपए गूगल पेमेंट करके मुझसे आप बात कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपने जमीन संबंधी। फिर हक संबंधी कि साहब इसका कितना हक है, इसका हक है या नहीं है। तो हक संबंधी प्रश्न उत्तर भी आपको ध्यान में पूरे होने चाहिए। इसके साथ देखो कुछ प्रश्न और भी होते हैं जो ऐसे होते हैं कि एक बार आपके मुंह से निकल गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। मेन रूप से एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट पुराना है
तो उसको कोर्ट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इस संबंध में आपको पहले से ही रसीद कटवानी है, जो तैयारी करनी है आपके वकील साहब को तैयारी कर लेंगे। नहीं तो जब भी आप कहोगे कि साहब ये A to B मेरे हस्ताक्षर है, वो विरोध करेगा साहब एग्रीमेंट तो पूरा एग्रीमेंट प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं है, एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं है, पंजीयन नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ा जाए, तो ये पुराना स्टाम्प है कि तो क्या है नया। दूसरा वो पढ़ेंगे इसकी एग्रीमेंट की वैलिडिटी, एग्रीमेंट तो बहुत पुराना हो गया, अब इसकी पालना नहीं कराई जा सकती। तो इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, किस प्रकार से आप उसको समय बाधित है तो भी किस तरीके से उसको आप समय पे ला सकते हो, और उस पर क्या कानून है उस पर मैंने रूलिंग्स भी बता रखी है। तो उस वीडियो को आप जाके अवश्य देखिए, यानी कि वो सामने वाले वकील साहब क्या होगा कि एग्रीमेंट पुराना भी ले लेंगे, वैलिडिटी वाला आधार भी वो मुख्य रूप से लेंगे। साथ में जो गवाह है, अन्य जो गवाह होंगे, उन गवाहों की वो अनुपस्थिति दर्शाने की कोशिश करेंगे। साहब ये तो बाद में आए थे, उनको पता ही नहीं था। तो आपको ये नहीं कहना है जितने भी गवाह आप करो उन सबकी गवाह एक एक सीरीज में होनी चाहिए, उन सबको पता होना चाहिए। उसके बाद एक मोटी बात और बताता हूं, जैसे आपकी गवाह होगी या विवादी है, आपकी गवाह पहले होगी, अब आप किसी अन्य व्यक्ति को गवाह उतारना चाहते हैं, मान लो जैसे आप लोग आपकी पत्नी को उतारना चाहते हो, भाई को उतारना चाहते हो, या कोई एग्रीमेंट पे कोई गवाह अन्य को उतारना चाहते हो, गवाह लिस्ट आप दोगे ना। इससे पहले मैंने वीडियो बताया कितने गवाह की जरूरत पड़ेगी। उस गवाह लिस्ट में जो गवाह है, सेकंड बार जो गवाह उतारे हो आपके वकील साहब को आप बोले जो पहला जो गवाह व्यक्ति जो गवाह हुई थी उसकी, उस गवाही के बयान की कॉपी कोर्ट से लेवे। क्यों? यह बयान इस सेकंड वाले गवाह को पढ़ाना है कि पहले वाले ने क्या बोला, पहले वाला जो बोल रहा है उसी के क्रम में इसको बोलना पड़ेगा। वो क्या बात बोल रहा है, ये क्या बात, वो कह रहा है मैं जब एग्रीमेंट करा था 1 लाख दिया था, ये कह रहा है 50,000 दिए थे, बाद में देने के बाद तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उसके बयान आपसे पहले पढ़ लेंगे। यानी कि होता क्या है कि जब गवाही मेन गवाही की गवाह होती है और जब सेकंड गवाह या थर्ड गवाह आते हैं, तो पहले वाले बयान उनको नहीं पढ़ाए जाते या वो ध्यान ही नहीं देते। तो आपको पहले वाले, मान लो तीसरा गवाह उतार रहे हो, इन दोनों गवाहों ने कोर्ट में क्या बयान दिया, ये आप जरूर निकाल लेवे उसकी कॉपी और पढ़ लेवे, ताकि आपकी क्लियर हो जाए कि वास्तव में पहले वालों ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला ना, अब मुझे क्या बोलना है। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है, देखो हम वकील साहब आपके फोन आते साहब हमारे वकील साहब ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, ये नवरी बात है सारी, है ना। अब क्यों नवरी है देखो बताता हूं। वकील साहब ध्यान नहीं देते, पर आपको भी तो ध्यान देना, मुकदमा आपका, जमीन आपकी है, जमीन पैसा आपका लग रखा है ना। तो आपको पेशी से पहले, पेशी से 1 दिन पहले नहीं, जब आपकी गवाही हो तो उससे करीब 1 माह पहले आप वकील साहब को बोल देवे कि मुझे प्रश्न उत्तर बना के देने, मुझे क्या पूछेंगे और क्या उत्तर मुझे देना है। ठीक है, जिस दिन पेशी हो उस दिन पेशी को शाम को ही या 2 दिन पहले ही या 7 दिन पहले वकील साहब के जाए कि साहब आप और देख लीजिए, और कोई ऊपर नीचे हो तो मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तीसरा, जिस दिन आप गवाही देने जाए, हो सकता है आपका सुबह 10 बजे नंबर आ जाए, हो सकता है आपको शाम को 4 बजे नंबर आवे, 5 बजे तक कोर्ट रहती है। तो आप हल्का फुल्का नाश्ता करके जावे, पानी की बोतल साथ लेके जावे, ताकि वहां एक पूरे दिन आपको भूखा नहीं रहना पड़े। तो इस प्रकार से आप, और उस दिन के जो भी आपके काम है अर्जेंट, उन काम को आप यूं नहीं बोलेंगे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। हो सकता है आप 3 घंटे नंबर नहीं आए, 2 घंटे नंबर नहीं आए, तो फिर आपके बार बार फोन आएंगे, आप परेशान होंगे। फोन आते ही जो गवाह देनी वो तो भूल जाओगे, और दूसरे काम में आपका दिमाग लगेगा। आपके दिमाग को सामने वाले वकील साहब जब आप कटघरे में खड़े होंगे, तो उनका उद्देश्य यही है, इस पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा बताऊं, उनका उद्देश्य क्या रहेगा, वकील साहब क्या आपसे उनकी जो काम की बात है वो कैसे उगलवाएंगे आपसे। उगलवाने का एक ही तो कुछ तरीके, एक तो पुचकार के, ठीक है, या फिर आपको गुस्सा दिलाकर, या फिर आपको बुलावे में डालकर। तो जैसे आप पहले से तैयारी करके नहीं गए, हड़बड़ाहट जाएंगे, कुछ उल्टे सीधे प्रश्न पूछेंगे, आप गुस्सा है, गुस्से में उल्टे सीधे उत्तर दे देंगे, तो ऐसे में आपका पूरा मुकदमा बिगड़ जाएगा। जो भी आपने पैसा दिया उसको वो भी जाएगा, जमीन भी जाएगी, कोर्ट में जो मुकदमा में जो आपके पैसे लग रहे हैं वो भी जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से पूरी तैयारी करके व्यवस्थित रूप से जाएं, और जिससे आपके मुकदमे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो जाए। एग्रीमेंट संबंधी ये तो मैंने वादी की बताइए। अगर मान लो किसी व्यक्ति की गलत एग्रीमेंट करा दिया है और एग्रीमेंट कैंसिल कराना है, तो उसमें उस कैंसिल कराने में उसको क्या गवाही देनी है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका इस प्रकार का मामला है, जिस पर आपका का मामले को देखें अवश्य, और भी एग्रीमेंट पे किस गवाह को क्या कहना है, कोर्ट आपसे क्या प्रश्न पूछेगी, उसका क्या जवाब देना है, कौन कौन सी रूलिंग से आपको पेश करनी है, मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें बताऊं।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। आपके किसी मुकदमा मिलने वाला के कोई मुकदमा चल रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछना है और कुछ भी नहीं करना है, फिर भी 500 रुपये गौशाला में दान कीजिए और उसकी रसीद स्क्रीनशॉट पे मुझे भेजिए। मैं कम्युनिटी गाइड में उस रसीद को जरूर लगाऊंगा। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।